4 जून को देश में जो रिजल्ट निकल रहे हैं चुनाव के, इसमें इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा और हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं कि लोग तंग आ गए हैं और देश की जनता जरा पानी हमेशा रख रहा, मैं 10 बार बोलूं। देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली, और संवैधानिक संस्थाओं का मोदी सरकार द्वारा दुरुपयोग, इसके कारण आज लोग भाजपा के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ जनता उठ बैठी है। और ये जनता वर्सेस मोदी जी का इलेक्शन है, जनता वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन है और जनता वर्सेस आरएसएस का इलेक्शन है। तो लोग खुद ब खुद हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें जीतने की उम्मीद बहुत है। इसीलिए मैं पहले कहा कि 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। साथियों, ये सबसे मैं पहले कि अपनी सरकार जो बनाने के लिए लोग हमको जो साथ दे रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं, बड़े बहादुरी के साथ, धैर्य के साथ वो बढ़ रहे हैं, तो इससे हमें ये संकेत मिल रहे हैं कि मोदी जी खुद घबरा गए हैं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा, देखे होंगे, सुने होंगे। यहाँ भी आके जिस ढंग से उन्होंने भाषण किया, आज बिहार में कैसा किया, किसी को नाचना है तो नाचने दो, मुजराए करना है मुजराए करना है, ऐसी बातें मैं ही नहीं समझता। एक देश के प्रधानमंत्री, एक स्टेट्समैन लाइक उनकी बात होना चाहिए, लेकिन भड़काने की बात बहुत करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कास्ट में झगड़ा लगाने की बात करते हैं, दलित आदिवासी का रक्षण का उन्होंने अब पीढ़ा उठाया। अरे ये तो संविधान में है। आप संविधान में जो चीजें हैं उन चीजों को आप एक एक करके निकाल रहे हो और उनको वो सहूलतें देने से इनकार कर रहे हो। इसीलिए हम लड़ रहे हैं। एक तरफ जो रिक्रूटमेंट करना चाहिए SC ST के, वो रिक्रूटमेंट आप नहीं कर रहे। 30 लाख वैकेंसीज सरकार में पड़े हैं, केंद्र सरकार में, और हर स्टेट में उसके साइज के हिसाब से देखें 1 लाख से लेकर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक वैकेंसीज हैं। तो करोड़ों वैकेंसीज देश में सैंक्शन है,
उसको मंजूरी देना उनका काम है, उसको उसकी देखभाल करना, रिव्यू करना उनका काम है, लेकिन वो कभी करते नहीं। और अब बोल रहे हैं कि मैं दलित, आदिवासी और देश के संविधान को कभी आंच लगने नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा उनके लिए, चाहे मुझे कुछ भी कुर्बानी देना पड़े। ये जो बातें हैं ये सिर्फ उनके मुंह से जब निकलते हैं तब, जब इलेक्शन होता है, चल रहा है। यहां भी बहुत सी बातें उन्होंने की। शिमला के लिए उन्होंने बहुत से वायदे किए थे 2019 में, 2014 में, उसके बाद में इधर मुड़कर भी वो देखे नहीं। यहां पर इतनी बड़ी आपदा हो गई, हमारे चीफ मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स कोशिश किए कि जो इतना बड़ा एक भूकंप के तरह और फ्लड, इतने पहाड़ गिरी, सब चीजें हुई, घर गिरे, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी अपने ओर से या नेचुरल डिजास्टर फंड से जो देना था वो भी नहीं दिए। जो हम एलिजिबल है उतना मात्र दिए, लेकिन उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिशन का फंड और प्राइम मिनिस्टर जो एक्स्ट्रा ग्रांट करना चाहिए हमारे मेमोरेंडम के ऊपर, यहाँ की मेमोरेंडम तो 9,900 रुपए की मेमोरेंडम थी इलेक्शन के नहीं, हाँ, कि 9,900 करोड़, ये जो है मेमोरेंडम देने के बावजूद भी जाकर मिलने के बावजूद भी उन्होंने नहीं दिया, और हमेशा यही बात करते हैं कि हम सभी राज्यों को समान दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर भी जो उन्होंने किया, अन्याय किया, और इस कांग्रेस सरकार को वो मदद नहीं कर रहे, एक चीज है। दूसरी चीज, जहां स्टेबल गवर्नमेंट है हिमाचल की, उस स्टेबल गवर्नमेंट को भी हिलाने की कोशिश वो कर रहे हैं। वो तो है, उनके पास धन बल है, मनुष्य बल है, आर्थिक बल है, सब बल है, लेकिन संविधान के तहत, लोकतंत्र के विचारधारा के तहत वो चलना चाहिए ना। तुम्हारा मनुष्य बल, मानसिक बल, धन बल, कुछ भी हो, ये सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए वो कर रहे हैं। ये ऐसा ही करके देश में उन्होंने कईयों राज पहले गिराया। कर्नाटक का गिराया, महाराष्ट्र का गिराया, इससे पहले गोवा का गिराया, इससे पहले हमारे मध्य प्रदेश का गिराया, इससे पहले मणिपुर को गिराया। कहा नहीं? अरे जब जनता चाहकर उनको इलेक्ट करती है तो तुम उसमें इंटरफियर करके, ईडी को लगा के, सीबीआई को लगा के, इनकम टैक्स को लगा के डराते हो, धमकाते हो, अगर हमारे साथ नहीं दिए तो तुम्हारा खोल दूंगा ईडी। और मुझे बोलने में कोई ये नहीं, हिचकता नहीं। वो हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो सोरेन,
उनको बुला के उन्होंने डायरेक्टली कहा, बीजेपी वालों ने, अगर तुम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे तो आपको ईडी लगाकर अंदर कर देंगे, अगर हमारे साथ ठहरेंगे या इंडिपेंडेंट होकर आप कंटेस्ट करेंगे तो हम आपको हाथ लगाने वाले नहीं है। तब उसने कहा कि मैं गठबंधन के साथ जाना पसंद करूंगा, आपके साथ नहीं आऊंगा। ये ओपनली बोलने के बाद फिर उनको ईडी का चार्ज लगाकर अंदर डाला गया और एक ही आदिवासी चीफ मिनिस्टर है देश में। हाँ, अब उनके बने हैं, लेकिन अपोजिशन का जो था एक था। तो ये जो उनकी मंशा है, बात तो बहुत बड़े करते हैं, लेकिन जहां है उनको एक एक को पीछा लगा के ले रहे हैं। और यहां तक कि यहां जो कलंकित थे, उन कलंकित लोगों को उन्होंने क्लीन कर लिया। उनको किसी को राज्यसभा मेंबर बनाया, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को मिनिस्टर बनाया। तो ये वहां जाने के बाद ये कैसा क्लीन हो गए। यहां तो भ्रष्ट थे, वो जो लोग भ्रष्ट थे, कलंकित थे, अब शाह के लॉन्ड्री में जाके क्लीन हो गए। मैं सुना था और देखा था, मैं भी 53 साल का इलेक्शन एक्सपीरियंस भी है मुझे, और खुद मैं 13-12 इलेक्शन लड़ा हूं और 13-14 इलेक्शन मैं खुद किया हूं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वहां पर उन्होंने सबको डरा धमका के अंदर लेकर अब अपने लॉन्ड्री में बड़ा वॉशिंग मशीन रखे हैं। मैं सुना था कपड़े धो के लोग क्लीन कराते कपड़े लॉन्ड्री में, लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन इतनी बड़ी है कि आदमी को अंदर डाल के उस वॉशिंग मशीन से क्लीन करके बाहर निकालते और फिर अपने पार्टी में जमा कर लेके बहुत अच्छा हो गया। शाह जी भी बोलते, मोदी जी भी बोलते, सभी लोग बोलते, और उनके सपोर्ट में जो लोग जा रहे हैं मोदी के, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, आप लोग सीखना चाहिए। जो आदमी बहुत झूठ बोलता है, जो प्राइम मिनिस्टर इतने झूठ बोलते हैं, 15 लाख का झूठ बोले काला धन ला के देने का, 2 करोड़ नौकरियों का झूठ बोले, अपने किसानों की आमदनी डबल करने का झूठ बोले, उसी तरह से कई और झूठ, बुलेट ट्रेन से लेकर सब की बात आप ले लो, विद्यार्थियों को झूठ बोले, SC ST के बच्चों को स्कॉलरशिप का भी झूठ बोले। ये सारी चीजें उन्होंने झूठ बोले, फिर भी सरवाइव हो रहे। वो शायद हमेशा यही बोलते हैं, माँ गंगा ने मुझे वाराणसी बुलाई और माँ गंगा के कृपा से मैं आज प्रधानमंत्री बना हूं। ये बोलते फिरते हैं। ठीक है, आपकी आस्था, सारे जनता की आस्था भी अलग अलग, गंगा पे है, राम पे है, कृष्ण पे है, बुद्धा पे है, महावीर पे है, शंकर जी पे, शिवा पे है, और बहुत सभी भगवान के। हमारे देश में तो 33 करोड़ देव देवता है, सब अपने अपने, लेकिन आदिवासी अपना ही भगवान को मानते हैं, वो नेचर को मानते हैं, उनके पास नेचर है। तो जब अलग अलग है, आस्थाएं अलग, हर वक्त आप भगवान का नाम लेकर
कांग्रेस को क्यों गालियां देते हुए? ये जो वो होना बोल के वो स्प्लिट करने के लिए, हिंदुओं में स्प्लिट करना, मुसलमानों में, मुसलमान और हिंदू में स्प्लिट करना, धर्म धर्म में झगड़ा लगाना, ये काम मोदी जी कर रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, और देश के लिए जो अच्छा नहीं है वो उससे बहुत बड़े धोखा हमारे डेमोक्रेसी को भी होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को और इस संविधान को, सॉरी, इस डेमोक्रेसी को, इस दोनों चीजों को बचाने के लिए ही हम लड़ रहे हैं, गठबंधन के लोग। और उसी के साथ हम कुछ देने वाले भी हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने दिया। मैडम सोनिया गांधी जी जब चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त मनरेगा हमने लागू किया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया, आरटीई लागू किया, आरटीए लागू किया, और विलेज हेल्थ मिशन का, हम रूरल हेल्थ मिशन का हमने लागू क्या, बगैर पूछे। हम कोई गारंटी बोल के नहीं, आने के बाद, चुन के आने के बाद ये गठबंधन बन के यूपीए सरकार बनी, उस वक्त केस है। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी बोल, कौन सी गारंटी है? हम कर्नाटक में गारंटी की है, हिमाचल में गारंटी, ये गारंटी देखकर, हिमाचल की गारंटी देखकर, कर्नाटक की गारंटी देखकर और हमारे तेलंगाना की गारंटी देखकर अब इन्हों गारंटी पे उतरे। लेकिन जो गारंटी पहले दिए वो तो खत्म हो गए, आ रहे न है के। लेकिन इस बार हम एक युवा न्याय, 5 न्याय, युवा न्याय 1 लाख उनको स्टाइफंड के लिए देकर, वेतन देकर 1 साल उनको ट्रेनिंग देंगे, और ठीक ढंग से उनको पक्की नौकरी मिलने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और नारी न्याय, ये 1 लाख रुपए जो महिला घर चलाती है, सबसे बुजुर्ग है, उसको 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। उसी वक्त कर्ज माफी, किसान न्याय, एमएसपी की कानून गारंटी हम स्वामीनाथन फॉर्मूले वाले के साथ जोड़कर करेंगे, और जो कानून के तहत किसान का कर्ज माफ करना है वो भी हम करेंगे। और आज जो महंगाई है, बढ़ रही है, तो इसीलिए हम कम से कम मजदूरी नरेगा में 400 रुपए प्रतिदिन करेंगे। और जो गिनती करो, यानी हिस्सेदारी न्याय, इसमें भी हम सब उसकी छानबीन करके, सेंसस करके, जो न्याय जिसको मिलना है उसको जरूर दिलाएंगे। उसके अलावा भी 25 गारंटीज हमारे हैं, वो डिटेल मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये तो घर घर अब हमारे पार्टी वाले बांटे हैं, और उसमें हम दोनों सिग्नेचर करके दिए हैं। इधर मेरा सिग्नेचर है, यहाँ पर राहुल जी का है। हम ये गारंटी दे रहे हैं, और गारंटी आने के बाद एक गारंटी कार्ड को जैसा हमने कहा है वैसा अनुष्ठान में लाएंगे। धन्यवाद आप सभी को। फिर एक बार मैं क्षमा चाहता हूं देर से आने के बाद, जरा शॉर्ट में आप करें तो मेरे को। ऐसे क्वेश्चन मेरे को अब तक आए हैं, उसका उत्तर भी दिया हमने। कौन बनेगा करोड़पति के जैसा क्वेश्चन पूछ रहे आप। तो देखिए, गठबंधन होने के बाद सब मिल सकते हैं, एक हो सकते हैं,
मिल के जो गठबंधन के नेता लोग तय करेंगे, सारे पक्ष वाले मिल के बोलेंगे, वो नेता बनेगा। अब आप क्या सोच सकते हैं कि जब 2004 में सोनिया गांधी जी को सभी ने मिलके कहा कि तुम प्रधानमंत्री बनिए, तब उन्होंने ठुकरा दिया। मेजॉरिटी नहीं थी, 140 सीटें थी। फिर उसके बाद 209 सीट पे दोबारा हम 2009 में आए, उस वक्त भी मेजॉरिटी हमको नहीं थी। ऐसा ही यूपीए सरकार बनाकर हमने 10 साल चलाया। तो ये मोदी डरा कर कहा है हर साल एक बनेगा प्राइम मिनिस्टर। अरे एग्जाम्पल है, 10 साल हम करके दिखाए और देश में सबसे बड़ा जो अर्थशास्त्रज्ञ है उसने चलाया। अब ये वो बात फिर बार बार ये करते हैं, तो मैं समझूंगा कि कभी कभी शाणे लोग भी भूल जाते हैं पिछले का इतिहास। कोई मूर्ख भी नहीं दे सकता। हम तो शाणे हैं सभी लोग, उन्हों भी बुद्धिमान है। हमारे संविधान में जो है वही रहेगा और हम ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जो जनता के भावना को छेड़ने का और रिलीजन में डिवाइड करने का। मैं उन लोगों को मैं क्षमा चाहता हूं, ये शब्द मैंने जो इस्तेमाल किया नहीं करना चाहिए था, इसीलिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन जब आप समझकर भी ऐसी बातें कहते हैं वोट के लिए, तो सोचिए कहां तक आपके सोच विचार अच्छे। हम मोदी के खिलाफ नहीं है, मोदी एक पार्टी का नेता है, लेकिन हम जो वो विचारधारा का सपोर्ट कर रहे हैं, जिस विचारधारा को वो अपनाए हैं, उस विचारधारा के खिलाफ हम हैं। राहुल जी है, हमारे नेता सोनिया गांधी जी है और हमारे सभी लीडर्स कार्यकर्ता लोग उस विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, उसके विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन अब उनकी सोच अगर ऐसी है, 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमान को देंगे, मानेंगे आप? और वो भी कहा बोले, अहमदाबाद में बोले। भाइयों और बहनों, मेरे गुजराती भाइयों, एक्सरे कर रहे हैं कांग्रेस कि पूरा घर का एक्सरे कर रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, आपकी संपत्ति देख रहे हैं, आपके जानवर देख रहे हैं, आपकी जमीन देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। इसीलिए कि वो एक्सरे से उनको अगर कुछ मिला तो वो कि तुम्हारे पास अगर 2 भैंस है, 1 भैंस मुसलमान को देंगे, मंगलसूत्र लेंगे। कोई करता है? 55 साल हम हुकूमत किए, किसी की मंगलसूत्र हमने छीने? तुम छीन रहे हो, गरीब को नौकरी नहीं दे रहे, मर रहे हो, किसान मर रहा है। 750 लोग किसान दिल्ली बॉर्डर पे मरे, उनके ख्याल, उनके सब मंगलसूत्र चले, विधवा बनाए। तुम क्या बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं वो करूंगा, ये करूंगा। क्या करेंगे आप? तुम तो सबको कुचल रहे, आदिवासियों को कुचल रहे, उनकी जमीन, जंगल और जल तीनों अमीरों को दे रहे, झाड़ काट रहे। ये सब काम करने वाले हमको बोल रहे हैं, कांग्रेस को। कांग्रेस ने तो देश के लिए जान दी है। इंदिरा गांधी जैसी नेता
इस देश के लिए अपना कुर्बानी दी, राजीव गांधी दिए, और ऐसे लोग जिनके पास कभी देश के लिए लड़े नहीं, मरे नहीं, फिरे नहीं, अपने सब लोगों को काम पे लगाए, सरकारी नौकरी पे, ऐसे लोगों की बात सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। ANI. देखिए, हमने we told them, see, on what basis? See, I don't doubt Election Commission or any constitutional bodies which are legally established. But we told, I wrote a letter to Election Commission stating that भाई जब डाटा आपको इमीडिएटली मिलता है, उस डाटा को आप इमीडिएटली पब्लिश क्यों नहीं करते? क्योंकि कैंडिडेट को जब डिक्लेयर करते हो, उस वक्त आप बोलते हो कि आप इतने वोटों से जीते और सर्टिफिकेट देते, फिर क्या दिक्कत है? What is the difficulty that you should why you are not furnishing information? Then they said, करके जी कंफ्यूज करने के लिए वो कर रहे, मेरे को मैं लिखा था 2 पेज, वो लिखे 10 पेज। तो आया ये पालन करना, वो पालन करना। फिर उसके बाद मैं फिर एक रिप्लाई दिया उनको कि भाई ऐसा नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। जब आंकड़े मिलते हैं, उन आंकड़ों को आप इमीडिएट पब्लिश करने में क्या है? ये कंप्यूटराइज है, डाटा अवेलेबल है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो उसको वो लोग घुमा फिरा के कर रहे हैं, करने दो। फिर आखिरी में मुझे और चड्डा को, सॉरी नड्डा जी को, दोनों को, सॉरी चड्डा भी नाम है भाई, मत हंसो। सब पंजाब में जाओ, सब चड्डा चड्डा मिलेंगे आप, और यहाँ आएंगे नड्डा नड्डा मिलेंगे। तो इसीलिए आप माफ करो, आप मत हंसो। तो ये जो हमने उन्होंने कहा था, उनको भी नोटिस है, हमारे को भी नोटिस है। देखो वैसा मैं कभी, मेरे आप स्टेटमेंट पढ़ते होंगे, मैं अनावश्यक कोई चीज नहीं बोलता, और ये मोदी जी की आदत है। लेकिन जब बोलते हैं तो उत्तर देना ही पड़ता है। तो हमने ये कहा, मोदी जी क्या बोले? कांग्रेस आएगी तो बुलडोजर लगाएगी। बोले नहीं बोले? कांग्रेस आई राम मंदिर को, क्या भाई ये कोई ऐसा कर सकता? कोई भी? अरे मैंने इसलिए बोला, हर एक की श्रद्धा है, और हमारा संविधान कहता है हर रिलीजन को रेस्पेक्ट देना। दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। हर एक धर्म को आप रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनका फेथ है, वो करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई समझता है ताला लगाएंगे, उसको बुलडोजर वाले वो लोग हैं। हम कभी बुलडोजर लगाए नहीं, कुछ नहीं। अब तो हम जनता की सेवा करने के लिए आए, और जनता जो चाहती वही की है। तो ये सब छोड़ दीजिए, उनको और एक बार बोलिए कि ऐसी बातें करके यंगस्टर्स को और जो श्रद्धा रखते श्रद्धालुओं को भड़काने का काम मोदी न करे। Thank you. Yesterday and today, Modi ji and Amit Shah ji were. Give chance to others. You also give a chance to me. मोदी जी ने 2047 की जो
2000 हेलो 75 गया क्या 75 उसके नहीं जो पॉसिबल है वो बात कर रही जो हो ही नहीं सकता। आप अभी बात करके लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? You can't make fool of all the people. You can make fool few people sometime, some of the people for all time, but you can't make like this permanently everything. मोदी जी के 10 साल आप कैसे मानते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग की जो राजनीति चली हुई है, इस पे कांग्रेस ये बड़े लंबे टाइम से चली हुई है, इस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या यूपीए सरकार बनने पर कोई ऐसा नियम या कोई कानून बनाया जाएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग कंट्रोल की जा सके? नहीं, अब तो आपको मालूम है राजीव गांधी जी ने खुद एंटी डिफेक्शन लाया और उसमें कोई कमियां दिख रही हमको प्रैक्टिकली होने के बाद जरूर ऐसे चीजों पर ध्यान देंगे और जो भी उसमें से कमियां हैं उन कमियों को ठीक करने के लिए काम करेंगे। खड़गे जी, मोदी जी कहते हैं हमने राम मंदिर बनवाया, लेकिन फैसला कोर्ट का था। राम मंदिर उनका है क्या? आप लोग ये क्यों नहीं कहते राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी के समय में खुला था, तब पूजा अर्चना शुरू हो गई। तो आप लोग ये बात क्यों नहीं पब्लिक में कहते कि राजीव गांधी जी ने ये बेकार किया था? उन्होंने जो करते हैं वोटों के लिए, हमने वोटों के लिए उस वक्त किया था राजीव गांधी ने। देखो समझ के वो क्या समझ रहे हैं मोदी जी, सब बेवकूफ है, मैं अकेला शाना हूँ बोलता। खड़गे जी, मोदी जी के 10 साल आप कैसे आंकते हैं? मोदी जी के 10 साल आप कैसे आंकते हैं? मैं गिन रहा हूँ ना, मैं तो गिन के छोड़ दिए क्या? 15 लाख कहाँ है थे? आप जब नहीं तो उनके तरफ से किसी और को भेजो, 2 करोड़ नौकरियां दो, ये सब उन्हीं के है ना। 15 साल में बुलेट ट्रेन उनकी है ना। यहाँ पर जो फ्रूट्स का एक प्रोसेसिंग से फूड प्रोसेसिंग का ये लगाने वाले थे, हुआ ऐसे चीजें तो सब आपके पास है। वो पहले पढ़ लिए तो मालूम होता 10 साल में उन्होंने क्या किया। 10 साल में भाषण किया और सबको वही बोलते गए झूठ। 10 में से कितने नंबर देंगे? आरोप लगा है लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, कार्यकर्ताओं को जेलों में भरा जा रहा है और दिल्ली में भी ये कहा गया कि लंबी कतारें बड़े इसको लेकर स्लो किया गया। क्या कहेंगे? मैं देखा सर नहीं वहां पर नहीं, वो देखना पड़ेगा मुझे, बगैर देखे कमेंट अच्छा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप थैंक यू वेरी मच। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका